चलो चलो अरे ध्यान दो, नया चैप्टर, नाम लिखो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन खत्म किए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फिर केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है ना। फिर फिजिकल लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड मिलके बना है। केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन, किसका बात कर रहा, केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स यानी, काइनेटिक मतलब रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। किसके बारे में बात करेंगे, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। सुनो बात नहीं करेगा, मुंह से आवाज को नहीं लिख रहे, सुनो ध्यान दो। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ओए सुनो, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। मान लेते कोई भी रिएक्शन हो रहा, जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, मान लो ये कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। चलो ये रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, बहुत बार पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या हो गया। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि कितना स्पीड में होगा, कितना जल्दी होगा, ठीक है ना, क्या इसका रेट है, समझ बात, कितना जल्दी कोई गायब होगा, डिसअपियर होगा, कितना जल्दी कोई अपीयर होगा, मतलब रिएक्टेंट कितना जल्दी गायब होगा, प्रोडक्ट कितना जल्दी बनेगा, इसका स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऑर्डर होगा रिएक्शन का, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, ठीक है ना, उसका हाफ लाइफ क्या होगा, कितना मतलब कितना टाइम लगेगा कि ये रिएक्टेंट आधा गल जाएगा, कितना टाइम लगेगा कि 3/4 गल जाएगा, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा कि आधा बन जाएगा, समझ बात। हाँ जो भी, ये सब हम किसके बारे में बात, किसमें बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना। नोट करो बढ़िया से। अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, व्हाट इज रेट, पहला क्वेश्चन उठता है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट, कोई बता सकता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट जैसे मतलब, रेट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम, हमेशा याद रखना, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज रेट, रेट मतलब बात करें तो क्या हो जाएगा, इट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन का क्या चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ ना, इट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर तुमसे बात कर जाए, मतलब रेट का बात कर जाए, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, हाँ या ना। C यानी कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा C बोले तो C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल, बोलो हाँ या ना, यही हमारा रेट होगा, हाँ या ना, है कि नहीं। नोट करो, इसको बढ़िया से नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम तुमसे थोड़ा बात करें, सुनो, तुमसे थोड़ा बात करें कि रिएक्शन कितना तरह का होता है। सबसे पहले नंबर A का बात करें तो क्या हो जाता है, नंबर A वेरी फास्ट रिएक्शन, सुनो हाँ ना, यस सर। सेकेंड बात करें वेरी स्लो रिएक्शन, और नंबर C का बात करें तो एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो हाँ ना। तो वेरी फास्ट रिएक्शन बोले तो जैसे मतलब एकदम पल भर भी नहीं लगे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फटाक से हो गया रिएक्शन। क्या उसका स्पीड निकाल पाएंगे हम लोग, नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन का बात करें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सालों साल लग जाता है कि नहीं, उसको भी निकालना टाइम बहुत मुश्किल है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कौन से पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है कि वो पढ़ाइएगा, ये होता ही नहीं, हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। बता दिए कि कौन कौन हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है ना, समझ। एग्जाम में इसका रिलेटेड कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, जो आएगा इसका रिलेटेड आएगा। चलो ध्यान दो, मिटा इसको इधर का। देखो चलो अब 2 मिनट का टाइम देना, बात देखते हैं। चुपचाप ध्यान से देखो इधर, मतलब उठा के फेंक देंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दो, ध्यान दो। सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे ना अभी पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने दो थोड़ी से। रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते, ध्यान दो, सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, कोई एक रिएक्शन का क्या रेट है ना, समझे बात को। हम बताते हैं, देखो
एक मान लो हमारे पास ये हमारा A ऑफ मोल ऑफ A है प्लस B मोल ऑफ B लिए, गिव्स C मोल ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। समझो बात को, ये एक रिएक्शन लिए, ठीक है ना। ये A B C D ये सब क्या है का मोल्स है, जितना ये हमारा पहला बात, ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। समझो बात को, इसको ये क्या हो गया, इधर देखो, और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्या हो गया प्रोडक्ट। समझो बात को ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, खत्म होता है। सुनो ए बाबा, ए ध्यान दो, जैसे एग्जांपल समझो, चीनी लिए और पानी लिए, दोनों को मिला दिए तो चीनी पानी बचा मेरे पास नहीं, क्या बन गया शरबत। क्या बन गया, अरे बात समझो अरे समझो बात को, जो भी मतलब समझो, मेरा चीनी तो गायब हो गया, मतलब वो डिसअपियर हो रहा। अरे हाँ या ना, चीनी हाँ पानी, तुमको पानी रचा, मीठा पानी बन गया, वो पानी डिसअपियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ ग्लूकोज भी आ गया, समझ बात, सुक्रोज भी आ गया, समझ बात, ठीक है ना। तो हमारे पास बन के क्या आया, हम लोग पास शरबत बन के आया। मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, डिसअपियर होगा। क्या होगा, और अभी मेरे पास पहले सुनो, मेरे पास पहले से शरबत बना हुआ था नहीं, बन के आया, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट अपीयर होगा। प्रोडक्ट क्या हो गया, अपीयर। समझो थोड़ा ध्यान से, सुनो, ये डिसअपियर हो रहा और ये अपीयर हो रहा, मतलब रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा। उसका एग्जांपल सर, अपीयर का एग्जांपल वो मतलब कि चीनी पानी डाले होगा शरबत बन। हाँ तो वही हम बता रहे, ध्यान दो इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान दो। अब ये डिसअपियर हुआ और ये अपीयर हुआ, मतलब एक क्या हुआ, एक बना और एक खत्म हुआ। कुछ खत्म हुआ तो कुछ स्पीड से खत्म हुआ, कुछ बना तो कुछ स्पीड से बना होगा। उसका स्पीड को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और कुछ जो बना उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। हमको इसको ये भी पता करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों पता करना है, ठीक है। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका पता करेंगे, रिएक्टेंट का, और रेट ऑफ अपीयरेंस किसको पता करेंगे, प्रोडक्ट का। याद रखो, सुनो, कोई चीज घट रहा है, मतलब तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट आ रहा है, ये घट रहा, मेरा धन दौलत जा रहा है ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम लोग क्या साइन लगाते हैं, माइनस का साइन। क्या साइन लगाते हैं, कोई चीज बन रहा मतलब पॉजिटिव थॉट आ रहा, तो मतलब अपीयरेंस में क्या, कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस साइन। सुनो याद रखना, माइनस क्या शो करता है, डिसअपियरेंस, और प्लस क्या शो करता है, अपीयरेंस। ठीक है, क्वेश्चंस करवाते हैं इसमें, ध्यान दो, नोट करो। चुप चुप हो गया, ध्यान दो, चुपचाप रहो, ध्यान दो। क्या बोला, अब ठीक है, नहीं लिखे बोलिए, चलो ध्यान दो, देखो, हाँ देखो इधर देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समझो बात को, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल का हमको इसको बात करना है, सुनो। तो याद रखना ये चीज को, जो नोट हम करवा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, सुनो, किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस पे। कैसे, सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन, इधर देखो, लिखने नहीं बोले हैं, एक एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, एक एक प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। याद रखना कैसे, जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है एक टर्म्स में, तो एक टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, क्या होगा, डिसअपियर या अपीयर, डिसअपियर होगा, मतलब माइनस डेल्टा ए, ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन का, बाय डेल्टा टी, यानी टाइम का रिस्पेक्ट में। समझ बात, समझ बात। लेकिन इसमें कितना मोल्स है, ए मोल्स, तो ए टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टाइम्स। ठीक है ना, समझ बात, समझ में बात। जैसे जैसे बी मोल्स है, क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी। अगर हमको लिखना प्रोडक्ट का रिएक्शन में, प्रोडक्ट में लिखना है, कैसे लिखेंगे, प्लस, कैसे लिखेंगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अगर हमको मान लो डी के टर्म्स में लिखना है, डेल्टा प्लस डेल्टा डी अपॉन डी टाइम्स ऑफ डेल्टा डी। सब इक्वल होगा सर, हाँ सब इक्वल होगा, याद रखना। जैसे एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, देखो सिर्फ अमोनिया इन अ
given reaction if rate of disappearance So can be right. नहीं of H2 is 1.5 into 10 power minus 2 मोलर पर सेकेंड। सुनो दिखाते हैं, मेरे बात सुनो, क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन दे देगा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये रिएक्शन तुमको दे दिया। इसमें बोला है क्या कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले बात रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। दूसरा बात क्या बोला? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालो, मतलब अमोनिया कितना स्पीड में बना। तीसरा बात क्या बोला? तुमको बोल रहा है गिवन दैट, क्या दे दिया है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, मतलब H2 कितना जल्दी डिसअपीयर हो रहा है तुमको दे दिया है। सुनो सबसे पहले बात, सबसे पहला बात क्या है? इक्वेशन लिखो N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस करो। सबसे पहले बैलेंस करो। कितना है ना? 2N है, सर मतलब 3 लगेगा सर। 2 लग गया है ना, यहाँ पर 3 लग जाएगा, हाँ है ना, बैलेंस हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका टर्म्स में, तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका टर्म्स में क्या जगह? माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, है ना। इसका टर्म्स में लिखना है तो -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, है ना, समझ रहे हो? इसका टर्म्स में लिखना है तो प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, है ना। है, इधर ध्यान दो, सुनो हमको क्या बोला? पहला बात रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला। क्या बोला? रेट ऑफ, मारेंगे नहीं एक चाटा देखने बोल रहे ना इधर में, बोलने नहीं बोले, ध्यान दो इधर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? किसका टर्म से बोला? पहले हमको क्या दे दिया? हाइड्रोजन के बारे में दे दिया कि नहीं? हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन हमको मांगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हाइड्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करो, समझ में बात? देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा कैसे, तो मतलब ROR बराबर क्या होता है? 1/3, है ना, 1/3 इंटू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। एक सेकेंड, घर से फोन है तुम्हारा। देखो इधर क्या हुआ, ध्यान दो, सुनो, ध्यान दो। H2 वाला निकाल दिया, देखो माइनस के साथ, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। ये तुमको दिया है ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कितना दिया है? 1.5 into 10 पावर minus 2। पुट करो यहाँ पर, मतलब पुट करने क्या जगह? ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1/3 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर minus 2। पॉइंट हटा यानी 10 आ गया, है ना, मतलब कितना हो गया? मतलब 0.5 इंटू 10 पावर minus 2 मोलर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। ये हमारा आया रेट ऑफ रिएक्शन। क्या यार? देखो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया तुम्हारे पास, ये नहीं निकाल लोगे कंपेयर करके, हाँ या ना। रेट ऑफ रिएक्शन को अमोनिया के साथ कंपेयर करके, है कि नहीं? तुमसे अगर नाइट्रोजन का पूछेगा तो नहीं निकाल लोगे कंपेयर करके? सब निकल जाएगा, मतलब हमको कुछ एक मालूम होना चाहिए, सारा निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? चलो नोट डाउन करो, अब नोट डाउन करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद करके दिखाना, ठीक है ना। हल्ला नहीं, ध्यान दो। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, हो जाएगा ना तुम लोग से? अरे हाँ या ना, इस टाइप का क्वेश्चंस देंगे तुम लोग से, हो जाएगा ना? कि दे दे एक क्वेश्चन, माइनस नहीं रहेगा, माइनस सिर्फ शो करने के लिए, समझ में? माइनस सिर्फ डिसअपीयरेंस शो करता है, ठीक है, ठीक है। यूनिट लिख लेना, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बोलो, ध्यान दे दे रहे, देखो सुनो। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सुनो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझो बात को। ओह आ गया क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं, समझो बात को। सुनो मेरा बात सुनो, थोड़ा सा समझो बात को। देखो ए से मान लो बी बना, सुनो ए से मान लो बी बना, समझो। तुमसे मान लेते हैं इनिशियली, इनिशियली को कैसे दिखाते हैं?
इनिशियली कैसे था, t इज इक्वल टू 0 कैसे दिखाते हैं, जब टाइम 0 था, 0 सेकंड, ठीक है ना। तो मान लेते टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन था कितना, C0 कितना था, ठीक है ना। टाइम मान लेते T1, 0 नहीं मान लेते, T1 क्या मान लेते हैं, T1 कितना मान लेते हैं, T1, ठीक है ना। इनिशियली कितना मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू T1, कॉन्सेंट्रेशन कितना, C0 कितना। अभी प्रोडक्ट कुछ बना है, नहीं बना। अब मान लेते कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कब, t इज इक्वल टू, t फाइनल इज इक्वल टू T2 कितना, t फाइनल इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, Ct, क्या बोल लेते हैं, Ct क्या हो गया, Ct, ठीक है ना। ये मान लो कुछ बन गया होगा, x कुछ बन गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जितना बना होगा वही हमारा क्या होगा, निकला होगा, C0 माइनस एक्स, Ct माइनस एक्स, ठीक है ना। C0 में से जो खड़ा होगा, ठीक है ना, वही वाला चीज, इसलिए बताते हैं Ct। तुमको बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा, कोई बता सकता है, एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अरे हाँ है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब Ct माइनस C0 अपॉन Tf माइनस यानी T2 माइनस T1। इसको बढ़िया से बोल सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, है कि नहीं, सेकेंड माइनस फर्स्ट फाइनल, है ना। मतलब इसको बढ़िया से बोलना चाहते हैं डेल्टा C बाई डेल्टा T भी बोल सकते हैं, हाँ है ना। यही हमारा एवरेज रेट, यही हमारा क्या है, एवरेज रेट, बोलो है ना। एवरेज रेट के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, जस्ट एक पल के लिए, पल भर के लिए, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें, जितना है ना सबका ब्रांडिंग डिटेल क्लासेस ही रहेगा। सर अच्छा पढ़ाएगा तो रिटर्न क्लासेस बेकार पढ़ाएगा भगा देंगे। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, देखो अगर देखो इंस्टेंटेनियस का बात करें मतलब क्या हो जाएगा, अगर रेट का बात करें इंस्टेंटेनियस रेट का, तो इंस्टेंट ये यानी इंस्टेंटेनियस आहा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसका बात करें मतलब क्या होता है, DDT यानी एक पल के लिए, हाँ है ना, DDT ऑफ C, मतलब यहां पर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन इज C is equal to 3t square plus 9t plus 11t at t is equal to 2 सेकेंड। बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, कब बताओ, जब कॉन्सेंट्रेशन तुमको दे दिया, कब बताना है, 2 सेकेंड पे, कब बताना है, 2 सेकेंड पे बताना है ना। तो हमको क्या मिला, जैसे रेट बराबर क्या होगा, dc बाय dt, हाँ है ना, मतलब dt ऑफ c, मतलब DDT ऑफ C कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 7, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या हो गया, सबको कर देंगे तो 3 इंटू DDT ऑफ t स्क्वायर प्लस 9 बाहर आएगा DDT ऑफ t, हाँ या ना, प्लस DDT ऑफ 7। डिफरेंशिएशन है बाबू। बात करें रेट का, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 इंटू 2t प्लस 9 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0। यहां से बात करें रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट कब पूछा है, जब टाइम कितना हो, 2 सेकेंड, हाँ या ना। जहां जहां टी है वहां क्या डाल देंगे, 2, मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 0, 9 इंटू 1, 0 का वैल्यू कुछ नहीं लिखते, मतलब 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21 मोलर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना, है ना, समझ बात। ये हमारा आया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ बात। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन आसान है ना, ये ज्यादा आसान है ना। चलो नोट करो, देखो देखो
नहीं उतना होने मत चलो स्टार्ट करते हैं। यार चलो यहां पर सुनो कुछ फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या लिखते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आवाज करके ना मार खाएगा मेरे हाथ से। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ए का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे मतलब ये करता है, अफेक्ट करता है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीज। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? भी घटेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। नेक्स्ट बात करें तो टेम्परेचर पे। किस पे? जितना रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। हाँ, सर क्या नहीं कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो भी घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टेम्परेचर पे। हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन है किससे सर? रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो द रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें भी सेम है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसमें एक चीज याद रखना, हमेशा 10 डिग्री राइज में डबल होता है, ठीक है ना। नॉर्मली 10 डिग्री राइज सेल्सियस में क्या होता है? डबल होता है रिएक्शन, ठीक है ना। ये बात ना नोट करने का नहीं है, ठीक है, नोट कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आग लगाने वाला काम करता है। मान ले कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो ऐसा बात बोलता है कि मारपीट हो जाता है, ठीक है ना। कहीं भी बोला बोली हो रहा है, ये ऐसा बात बोलता है कि मारपीट हो जाता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट मतलब कोई रिएक्शन स्लो रिएक्शन हो रहा है, ये क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इट सर कौन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रैपिडली। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बोलता ना, कोई कैटलिस्ट का काम करता है, आग लगाने वाला काम करता है। कहीं भी बोला बोली हो रहा है, तू मारेंगे, तुमको मारेंगे, ये ऐसा बात, हाँ इसको ऐसा बात बोलता है कि वहीं पे मारपीट शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब गाली गलौज कर देता है, समझो। नेक्स्ट देखो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सर डी बी हमारी वाली थ्योरी है, हम लिखा दे रहे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट। फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन अ सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, द स्मॉल इज द साइज पार्टिकल, द ग्रेटर द सरफेस एरिया, द फास्टर द रिएक्शन, ठीक है ना। सरफेस एरिया ज्यादा, रिएक्शन फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। आदि को ना सर रुला दिया सर। कौन? लोग झूठ झूठ का बोल दिया ना सर। वो आगे पूछ रहा था कि ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है चलो, प्रेजेंस ऑफ लाइट। चलो प्रेजेंस ऑफ लाइट नोट करो। कुछ रिएक्शन जो होता है डार्क में नहीं होता है, ठीक है ना, लाइट का प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। उस टाइप को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल एक्सक्यूज मी सर। रिएक्शन। हाँ एक सेकेंड सर। फोटोकेमिकल रिएक्शन 10 डिग्री